हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अकाउंटिंग सीरीज चल रहा है अभी जाके हम लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कौन सीख रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोगों का टारगेट है टैली प्राइम सीखना, लेकिन ये टोटल सीरीज टोटली उसके लिए डेडिकेटेड है जिसको अकाउंटिंग का कुछ नहीं आता लेकिन टैली जस्ट सीखना नहीं चाहते, ठीक ढंग से सीखना चाहते, उसके लिए मिनिमम टैली का नॉलेज, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो 5 चैप्टर हम लोग को कवर करेंगे, उसमें से अभी जाके अकाउंटिंग इक्वेशन कवर कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का आज जाके क्वेश्चन नंबर 18। सो फ्रेंड्स, अगर कोई इधर से देख रहे हो उनको हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोगों को अब देखो। इनफैक्ट एकदम अकाउंटिंग सीरीज का टोटल जो प्ले लिस्ट है उसको टोटल आपको कवर अप करना पड़ेगा अगर आप अकाउंटिंग में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो। बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 18 में टोटल ट्रांजैक्शन है 17। इसमें से पहला वाला ट्रांजैक्शन जो है स्टार्ट बिजनेस विथ ₹25,000, तो कैश में चला गया 25,000 एसेट साइड में और कैपिटल में 25,000। ओके। इनफैक्ट नंबर 2 बॉट फर्नीचर फॉर ₹6,000, 6,000 दे करके अभी जाके फर्नीचर खरीदा गया है, तो कैश से 6,000 रुपया माइनस हो जाएगा। फर्नीचर बोल के कलम में फर्नीचर हम लोगों के लिए एसेट्स है, फर्नीचर में 6,000 आ जाएगा। नया इक्वेशन बन के आ रहा हम लोगों का 25,000 कैपिटल और कैश डिडक्ट होके 19,000 और 6,000 का फर्नीचर। नंबर 3 बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000, हम लोग को 5,000 रुपया दे करके कोई गुड्स खरीदा लेकिन उसके अगेंस्ट में हम लोग को पैसा नहीं दिए, तो यहाँ पर गुड्स के यहाँ पर 5,000 हम लोगों ने ऐड करेंगे। एसेट साइड में पैसा नहीं दिए करके क्रेडिटर बोल के एक तो कलम बना के लाइबिलिटी साइड में इसको लिखेंगे। तो न्यू इक्वेशन बन के आ रहा 25,000 नो चेंजेस, 5,000 क्रेडिटर डेवलप हुआ, नो चेंजेस और 5,000 का गुड्स। नंबर 4 पेड रेंट ₹2,500 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट ₹5,000। जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक घर हमने ऑफिस हम रेंट में लिए, तो रेंट पेड किए 2,500 एज पर टर्म्स एंड कंडीशन मेरे को एक तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वहाँ पर रखना पड़ा, दैट इज 5,000। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है वो ऑलवेज हमको रिटर्न मिलता है इन फ्यूचर में। तो यहाँ पर हम टोटल बिजनेस से खर्चा कितना किए ना, 2,500 और 5,000 बोलने से 7,500। तो पहला ये चीज समझ के हम क्या किए ना, कैश से 7,500 हम डिडक्ट कर दिए। उसमें से खर्चा का पोर्शन क्या था ना, रेंट का पोर्शन था 2,500, वो जाके कैपिटल से हम माइनस किए क्योंकि ये जाके ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में ओनर का अमाउंट कहाँ लिख के रखे हैं ना, कैपिटल बोल के। और जाके 5,000 जो है हमको इन फ्यूचर में ये रिटर्न मिलेगा करके इसको हम एसेट्स में एक तो कलम बना के यहाँ पर 5,000 लिख डाले। ओके, तो नया इक्वेशन बन के आ रहा कैपिटल डिडक्ट होके 22,500 नो चेंजेस, 11,500 डिडक्ट होके कैश हो गया नो चेंजेस और 5,000 यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो गया। नंबर 5 पेड क्रेडिटर ₹4,800 इन फुल सेटलमेंट। हम लोग को अभी जाके जो 5,000 रुपया का जो बोलने से क्रेडिटर से हम लोग को परचेस किए थे उसको हम 5,000 नहीं दे करके दे रहे हैं कि इतना ना 4,800। फुल सेटलमेंट मतलब 5,000 रुपया टोटल सेटल हो गया, इसीलिए 5,000 यहाँ पर जाके हम माइनस कर दिए। तो ये टोटल ट्रांजैक्शन में 5,000 देने के जगह पर 4,800 दिए, तो 200 रुपया मेरा एक तो प्रॉफिट निकल के आया जो जाके हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। तो अभी जाके हम इन्वेस्टर को कितना पैसा टोटल रिटर्न करेंगे, जो कैपिटल में लिखा है वो बढ़ के हो गया 22,700, क्रेडिटर का अमाउंट नील हो गया, कैश डिडक्ट होके 6,700, नो चेंजेस। नंबर 6 डिप्रिसिएट फर्नीचर बाई 1,000। फर्नीचर का वैल्यू अभी 1,000 रुपया डिडक्ट करना होगा। किस लिए डिडक्ट करना पड़ेगा ये जाके प्रीवियस बहुत सारा क्लास में हम टोटली बहुत डिस्कस किए, आप लोगों को सजेस्ट करेंगे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा तो प्रीवियस क्लास ये जाके देख लीजिए।
तो हम फर्नीचर से 1000 माइनस कर दे रहे और डिप्रिशिएशन 1000 जो हो रहा है वो बिजनेस के लिए एक तो खर्चा है, तो हम कैपिटल में इसको माइनस करके दिखा दिए। तो न्यू इक्वेशन बन के आ रहा है 21,700 और ये तो नील हो ही चुका है, नो चेंजेस। और यहाँ पर फर्नीचर का वैल्यू घट के हो गया 5,000 रुपया और ये 5,000 रुपया का गुड्स और 5,000 रुपया डिपॉजिट। ओके, नंबर 7, पेड फॉर वेजेस ₹1,500 एंड रिमेन आउटस्टैंडिंग ₹500। तब जाके वेजेस कितना पेड करने का था ना, 2,000 रुपया पेड करने का था, लेकिन उसमें से हम पेड कर सके कितना ना 1,500 और 500 रुपया पेड नहीं कर सके। लेकिन पेड नहीं कर सके इसका मतलब ये तो नहीं कि खर्चा नहीं हुआ है, तो ये खर्चा हमको बाद में पेड करना पड़ेगा। तो टोटल मेरा खर्चा कितना है ना 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया कैपिटल से हम माइनस कर दिए, लेकिन हम पेड किए कितना 1,500, तो कैश से माइनस किए 100 और 500 रुपया कहाँ जाएगा ना, 500 रुपया हम यहाँ पर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे करके यहाँ पर हम आउटस्टैंडिंग करके लायबिलिटी साइड में लिख के रखे हैं। तो फाइनल इक्वेशन निकल के जो आ रहा है वो है 19,700 कैपिटल, क्रेडिटर नील, 500 रुपया आउटस्टैंडिंग रह गया, कैश डिडक्ट होके 5,200, फर्नीचर 5,000, गुड्स 5,000 और जाके डिपॉजिट जो है दैट इज 5,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। आ गए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग जो देख रहे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है 6। सोहम शाह जो कि ना प्रोपराइटर है, स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस 18,000। सोहम शाह बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, बिजनेस के नाम से जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर कितना पैसा ट्रांसफर किए, ठीक है ना 18,000 रुपया। तो एसेट साइड में बैंक बैलेंस डेवलप हो गया 18,000 रुपया और ये जाके सोहम शाह को रिटर्न करना पड़ेगा 18,000 रुपया, जो जाके हम कैपिटल में लिख के रखें। बॉट फर्नीचर ₹5,000 एंड पेड बाई चेक, फर्नीचर खरीदा गया 5,000 रुपया का, और अभी तो हम लोगों के पास कैश है ही नहीं, तो हम ये 5,000 रुपया बैंक बैलेंस से डिडक्ट करेंगे। तो फर्नीचर यहाँ पर 5,000 रुपया और ये जाके 5,000 रुपया बैंक बैलेंस से हम डिडक्ट कर दिए। तो इक्वेशन बन के जो आया वो है 18,000 रुपया कैपिटल, 13,000 रुपया बैंक बैलेंस और 5,000 रुपया फर्नीचर। नेक्स्ट, विथड्रॉ कैश फॉर ऑफिस यूज ₹1,000। लिक्विड कैश था नहीं, तो लिक्विड कैश बैंक से ही विथड्रॉ करना पड़ा, तो बैंक बैलेंस से 10,000 रुपया डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पर एसेट साइड में कैश 10,000 रुपया आ जाएगा। न्यू इक्वेशन, नो चेंजेस, कैश बैलेंस डिडक्ट हो गया 3,000, नो चेंजेस, और जाके कैश बैलेंस आ गया 10,000 रुपीज। नंबर 4, पेड रेंट इन एडवांस ₹2,500। ये रेंट इस मंथ का नहीं है, ना तो अभी पेमेंट करने का कोई ज़रूरत था, लेकिन ड्यू टू मेनी रीज़न एडवांस पेमेंट मेरे को करना पड़ रहा, ठीक है। तो एडवांस पेमेंट जब भी जाके करना पड़ रहा वो जाके, लेकिन इस मंथ का खर्चा नहीं है, एडवांस पेमेंट बाद में जाके हम लोग ऑलवेज एडजस्ट करते हैं। सो यहाँ पर कैश से तो मेरा निकल गया एडवांस पेमेंट करने के लिए 2,500 रुपया, लेकिन ये 2,500 रुपया हम कैपिटल का ऊपर अभी जाके नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसीलिए नहीं बोलेंगे कि अभी ये खर्चा है ही नहीं। तो ये एक तो प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस पेमेंट करके एक तो कॉलम करके हम यहाँ पर 2,500 यहाँ पर लिख के रखेंगे। ओके, तो न्यू इक्वेशन बन के आया, नो चेंजेस 18,000, नो चेंजेस, नो चेंजेस, कैश डिडक्ट होके 7,500 और प्रीपेड एक्सपेंस हो गया 2,500। नंबर 5, पेड कैश फॉर सैलरी ₹1,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200। तो टोटल सैलरी मेरे को पे बिल जो था या पेमेंट जो करना पड़ेगा अभी जाके वो 1,200 रुपया, उसमें से हम 200 रुपया नहीं कर पा रहे, तभी जाके आउटस्टैंडिंग वार्ड यहाँ पर ऐड हुआ है। सो यहाँ पर मेरा कैश से हम पेमेंट किए कितना ना 1,000 रुपया, और मेरा टोटल सैलरी जो है 1,200 कैपिटल से माइनस किए, और 200 रुपया जो हम पेमेंट नहीं कर सके वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके लाइबिलिटीज़ में हम लिख के रखेंगे। इन फ्यूचर में इसको हमको पेमेंट करना है। ओके, तो न्यू इक्वेशन निकल के आया, कैपिटल डिडक्ट होके 16,800 और आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रह गया 200 रुपया,
बैंक नो चेंजेस फर्नीचर में, और कैश डिडक्ट होके 6,500 और ए जाके प्रीपेड एक्सपेंस 2,500 नीचे आ चुका है। नंबर 6 बॉट फर्नीचर इन कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1,500। फ्रेंड्स अगेन ये चीज रिपीट करना चाहते हैं, जब भी जाके कोई पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस या कोई भी चीज लेके जाते हैं, वो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस ले जाके वो फर्नीचर खरीदे या मोटरसाइकिल खरीदे या कुछ भी एक्सपेंस करे, वो हम लोगों के लिए सेकेंडरी है। हम लोगों के लिए मेन चीज जो है कि हमको कैश से डिडक्ट करना है ना बैंक से डिडक्ट करना है, तो यहाँ पर कैश से डिडक्ट करना है। 1,500 कैश से डिडक्ट कर दिए और उसका खाता में हम अपना बुक्स में जो मेंटेन करते हैं मालिक का, यहाँ पर हो जाके है कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल से 1,500 रुपया हम माइनस कर दिए। तो फाइनल इक्वेशन जो बन के आ रहा दैट इज 15,300 इज द कैपिटल, 200 आउटस्टैंडिंग रह गया, 3,000 बैंक बैलेंस रह गया, 5,000 फर्नीचर रह गया, 5,000 कैश रह गया और प्रीपेड एक्सपेंस जो हम कर बैठे थे 2,500 ये भी यहाँ पर पड़ा रहा। तो ये था क्वेश्चन 19। नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग को ना पहुंचे हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है 8। आकाश साहा स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस ₹10,000। आकाश साहा यहाँ पर प्रोप्राइटर है जो जाके यहाँ पर बिजनेस चालू किए हैं। तो आकाश साहा जो बिजनेस चालू किए हैं, पैसा कैश नहीं दिया है। बुक्स में आकाश साहा का बिजनेस का नाम कुछ भी हो सकता है, ये जाके आप लोगों ने ऑलवेज दिमाग में रखिए। इसके पहले बार बार ये चीज बोलते हुए आ रहे हैं। मान के चलिए कि हम ये जो बुक्स मेंटेन कर रहे हैं इसका नाम है आकाश लिमिटेड, आकाश लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज तो हम पहले बहुत बार बोले हैं, अचानक लग रहा है कि बहुत सारा क्लास में नहीं बोले तो और एक बार दौड़ा दें। तो आकाश लिमिटेड के नाम से जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर जाके आकाश साहा पैसा ट्रांसफर किया है। तो आकाश लिमिटेड का बुक्स में बैंक बैलेंस हो गया 10,000 रुपया और ये जाके लाइबिलिटी साइड में आकाश को रिटर्न करना है, आकाश साहा को 10,000 रुपया, ये जाके लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बोल के ग्रुप के अंदर इसको हम लोग को लिख के रख दिए। ओके। नंबर 2 ट्रांजेक्शन बॉट फर्नीचर ₹3,000 एंड पेड बाई चेक। अभी जाके बिजनेस अपना जरूरत के लिए एक फर्नीचर खरीदा और जाके बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक से 3,000 रुपया डिडक्ट होगा और फर्नीचर एक तो फिक्स एसेट है, ईयर आफ्टर ईयर या लॉन्ग टर्म हम लोगों ने यूज करेंगे, इसीलिए ये जाके एसेट साइड में आ गया। तो न्यू इक्वेशन निकल के आ रहा, कैपिटल 10,000 रुपया, बैंक बैलेंस घट के 7,000 रुपया और फर्नीचर 3,000 रुपया। नंबर 3 बॉट फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज ₹900। अगेन हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखने जाएंगे कि क्या किया, फर्नीचर खरीदाना क्या किया। तो 900 रुपीज़ हम बैंक बैलेंस से डिडक्ट कर दिए और जाके यहाँ पर 900 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल से भी डिडक्ट कर दिए, ठीक है। तो अभी जाके हम लोग बिजनेस लिख के रख रहे कि 9,100 रुपया और देना बाकी रह गया किसको, ना मालिक को, और जाके यहाँ पर बैंक बैलेंस घट के हो गया 6,100 और 3,000 फर्नीचर तो पहले से ही था। नंबर 4 विद्रो कैश फॉर ऑफिस यूज ₹5,000। अगेन अभी तक बिजनेस में कोई लिक्विड कैश नहीं है, इसीलिए बैंक से 5,000 रुपया विद्रो किया गया है और एसेट साइड में कैश कलम में ये 5,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। नया इक्वेशन नो चेंजेस, बैंक बैलेंस घट के हो गया 1,100 रुपया, 3,000 रुपया फर्नीचर और 5,000 रुपया अभी जाके कैश आ चुका है। नंबर 5 पेड फीस इन एडवांस ₹1,000 इन कैश। फीस एडवांस में पेमेंट किया, ठीक है, अभी का पेमेंट नहीं। तो एडवांस में कोई भी चीज़ जो पेमेंट करते हैं वो जाके हम लोगों का प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस पेमेंट करके भी हम लोगों ने एसेट साइड में लिख के रखते हैं, क्योंकि ये अभी का खर्चा नहीं है, बाद का खर्चा है, ठीक है। अगर एडवांस नहीं पेमेंट करना पड़ता जरूर अभी जाके हम कैश से ए माइनस नहीं करते, लेकिन कैश से ए माइनस जब जाके करना ही पड़ रहा, किस लिए करना पड़ रहा ना, बिजनेस में हम लिख के रख रहे हैं कि हम एडवांस पेमेंट किए, जिसको हम एक तो प्रीपेड एक्सपेंस करके कलम करके वहाँ पर जाके लिख दिए। नया इक्वेशन निकल के आया 9,100 रुपया कैपिटल, नो चेंजेस, कैश डिडक्ट होके 4,000 रुपया
और 1000 रुपया का प्रीपेड एक्सपेंस। नंबर 6, पेड कैश फॉर कमीशन ₹800, ब्रैकेट में लिखा गया है कि इंक्लूडिंग एडवांस ₹500। अभी जाके कमीशन के लिए हम 800 रुपया पेमेंट कर दिए, तो एकदम सबसे पहले 800 रुपया जो पेमेंट कर दिए कैश से उसको डिडक्ट कर दीजिए। और साथ साथ ये बोला जा रहा है ये जो कमीशन बिजनेस के लिए एक तो खर्चा है, लेकिन इसमें से जो 500 रुपया अभी का खर्चा नहीं है, शायद इन फ्यूचर में खर्चा होगा, लेकिन कोई रीजन के लिए अभी जाके पेमेंट करना पड़ा। मेरा सोचो कि जो कमीशन लेने वाला है वो मेरे को प्रेशराइज किया कि आपको एक टोटल 800 रुपया अभी जाके दे देना पड़ेगा, अगले महीना या फ्यूचर में आपको नहीं देना पड़ेगा। तो जो फ्यूचर में के लिए हम अभी पेमेंट कर दिए वो 500 रुपया हम जाके यहाँ पर अगेन प्रीपेड एक्सपेंस में डाल दिए या एडवांस पेमेंट में जाके डाल दिए। ओके, तो यहाँ पर उसके नीचे डाल दिए, तो टोटल इस मंथ का जो खर्चा है या अभी का जो खर्चा है या ये ट्रांजेक्शन से जो चीज़ अभी का खर्चा बोल के मेरे को समझ में आ रहा, दैट इज 300 रुपीज़, और 300 रुपीज़ हम कैपिटल से डिडक्ट कर दिए। नया इक्वेशन निकल के आया, कैपिटल माइनस होके 8800, 1100 हो गया बैंक बैलेंस, 3000 हो गया फर्नीचर, 3200 हो गया कैश बैलेंस, 1500 हो गया जो हम टोटल एडवांस दे के रखे हैं। ओके, नेक्स्ट 7, paid cash for rent ₹1200 and outstanding rent were ₹300। तो टोटल रेंट बन के आता है 1200 और 300 1500, लेकिन उसमें से हम 300 रुपया नहीं दे पाए, उसीलिए वो जाके आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाया जा रहा। तो टोटल मेरा जो खर्चा यहाँ पर निकल के आ रहा दैट इज 1200, और इसमें से सॉरी टोटल खर्चा नहीं, टोटल हम जो पेड कर सके दैट इज 1200, टोटल खर्चा जो निकल के आ रहा सैलरी के हिसाब से दैट इज यहाँ पर सॉरी रेंट के हिसाब से दैट इज 1500। सो मेरा लाइबिलिटी साइड में लिख के रखना पड़ेगा, जितना हम दे नहीं सके दैट इज 300 रुपीज़ जो जाके हम इन फ्यूचर में देंगे। न्यू इक्वेशन बन के आ रहा, कैपिटल डिडक्ट होके 7300, आउटस्टैंडिंग रह गया 300, नो चेंजेस, कैश डिडक्ट होके हो गया 2000 रुपीज़, और जाके 1500 प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस पेमेंट जो हम लोग करके बैठे हैं, दो अलग अलग रीजन के लिए। 8 नंबर लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड फॉर सैलरी ₹800 एंड रिमेन आउटस्टैंडिंग ₹200। अभी जाके सैलरी पेमेंट कर रहे हैं हम लोगों 800 रुपीज़ इन कैश में, लेकिन रिमेन आउटस्टैंडिंग 200 रुपया बोलने से तब जाके सैलरी पेमेंट करना था अभी जाके 1000 रुपया, लेकिन हम लोग कर सके 800 और 200 रुपया नहीं कर सके। तो 800 रुपया जो किए वो 800 रुपया यहाँ पर जाके कैश से डिडक्ट कर दीजिए, और जाके 200 रुपया जो नहीं कर सके वो जाके आउटस्टैंडिंग में लिख दीजिए, और जाके टोटल मेरा सैलरी कितना था ना 1000 वो जाके हम कैपिटल से डिडक्ट कर दिए। तो न्यू इक्वेशन निकल के आ रहा 6300 डिडक्ट होने के बाद जाके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200, और जाके बैंक बैलेंस पड़ा रहा 1100, 3000 रुपया जाके फर्नीचर के लिए रह गया, और कैश के लिए रह गया 1200, और जाके मेरा एडवांस पेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस कुछ भी नाम से इसको पुकारिए, ये पड़ा रहा कितना 1500। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो 8 क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेके डिस्कस कर दिए। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों ने पहले करोगे उसके बाद जाके देखोगे। बाय द वे थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों जरूर कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि टैली ऐसा लाखों बच्चा सीखते हैं विदाउट अकाउंटिंग का नॉलेज। इनफैक्ट ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके लिए आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी इंटरव्यू में जाओगे कहीं ना कहीं अटक जाओगे। लेकिन मेरा ये 5 चैप्टर करने के बाद जाके हम दावा के साथ बोल सकते हैं कि आप लोगों ने अकाउंटिंग में उतना स्ट्रांग हो जाओगे जैसा एक अकाउंटिंग पर्सन रहता है। सो बी सीरियस, अच्छा ढंग से इसको करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।